नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं भारत 24 पर दहाड़। आज ईद मिलादुन नबी की आप सभी को खूब सारी मुबारकबाद। मिलाद यानी जन्म। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, आज उनकी आमद है और इसीलिए देश भर ही नहीं दुनिया के मुसलमान इसे सेलिब्रेट करते हैं और ये दिन कहलाता है ईद मिलादुन नबी। दहाड़ में आपका स्वागत है एक बार फिर से। चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी और विपक्षी दल चुनाव मैदान में जाने से पहले अपनी जमावट दुरुस्त कर रहे हैं, मोर्चा बंदी कर रहे हैं, अपनी कमियां और खामियां दूर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के 28 पार्टियों के सबसे बड़े गठबंधन इंडिया में दरार नजर आने लगी है। दिल्ली हो या पंजाब हो, दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार लगातार बढ़ रही है। पंजाब में विपक्षी गठबंधन की आम आदमी पार्टी सरकार में है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। विपक्षी गठबंधन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने वो सब मिलकर एक के सामने एक उम्मीदवार उतारेंगे, यानी सब मिलेंगे और मोदी के उम्मीदवार या बीजेपी के उम्मीदवारों या एनडीए कुनबे के उम्मीदवारों के सामने उन सबका एक जॉइंट उम्मीदवार होगा। लेकिन हालत यह है कि पंजाब में ना कांग्रेस के नेता इसे मानने को तैयार है, ना आम आदमी पार्टी के नेता। और आप कहेंगे कि आज मुझे ऐसा क्या हो गया कि ये सब याद आ रही है, क्योंकि अभी आज जो खबर आ रही है सिर्फ दिल्ली से नहीं पंजाब से भी, कांग्रेस के विधायक सुखपाल खेरा को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। उनका सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करने का वीडियो भी सामने आया। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि खेरा ड्रग्स माफिया है। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही है। खेरा के खिलाफ यह केस 8 साल पुराना है। इस मामले की गूंज पंजाब से अब दिल्ली तक दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कोई अन्याय लंबे समय तक नहीं टिकता है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में केवल पंजाब में उठापटक हो तो समझ में आता है। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच खींचतान है। अधीर रंजन चौधरी आजकल ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है। इधर बिहार से खबर है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच एक बैठक हुई है और इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन कांग्रेस को इसमें नहीं बुलाया गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में वो यूपी में बिग ब्रदर है। तो दहाड़ में हमारा सवाल यह है कि खींचतान से जूझ रहा विपक्ष गठबंधन कैसे बीजेपी का मुकाबला करेगा? पंजाब में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का झगड़ा हद से आगे बढ़ चुका है? क्या सीट बंटवारे पर बात होने से पहले ही गठबंधन की गांठें नजर आ रही है? और इसी पर बात करेंगे, लेकिन बड़ी बहस शुरू करूं उससे पहले क्यों आज इस पर बहस करने की जरूरत पड़ गई है, आप खुद देख लीजिए। देख रहे हो आ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जंगल ਦਾ राज, बदलाखोरी ਦਾ राज। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। आम आदमी पार्टी और भगवंत मान बदला और बदलाखोरी व बदली, इन 3 विषयों पर ही काम कर रही है। ये राजनीति करना गलत है। एक मिनट यार, एक मिनट। जो एसआईटी उसकी रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। एक मिनट यार, एक मिनट चले एक मिनट यार। इंडी अलायंस इसी प्रकार का है कि वहाँ बड़े नेता फोटो खिंचवाते रहे, नीचे नेता लड़ते रहे। दोस्तों ਤੁਸੀਂ देख रहे हो आ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जंगल ਦਾ ਰਾਜ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਜ। क्योंकि भगवंत दा मैं मुखालफत करता, आ मेरे खिलाफ कर रहा। आगाज से पहले अंजाम जो का हश्र दिखाई पड़ रहा है। जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा? जब आगाज़ इनका ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? अभी ये जो फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी में लगे थे वो भी फेल हो गए। बहुत फेमस रहा है कि सुखपाल खेरा जी नशे के कारोबार के अंदर संलिप्त रहे हैं, परंतु सरकारों का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता रहा। अब उचित न्यायिक जांच होगी और न्यायिक जांच के अंदर जो भी सामने आएगा कानून अपना रास्ता लेगा। और इस पर बहस करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जयबंत सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का साथ देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमणीक सिंह मान राजनीतिक विश्लेषक है, आपका स्वागत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह सोनू प्रवक्ता है साथ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अकाली दल से। इंद्रजीत सिंह टीटू हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। परविंदर सिंह सेठी साहब राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी का समर्थन और साथ देते हैं, जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परविंदर जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। खेरा जी को गिरफ्तार कर लिया, आप जानते हैं इसके माने क्या है पॉलिटिकली? देखिए, अगर पंजाब की जो सबसे बड़ी समस्या रही है आज तक, वो ड्रग्स की समस्या रही है। अगर एनडीपीसी किसी व्यक्ति को एनडीपीसी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करती है, उस केस को 8 साल पुराने केस को रीओपन करती है, एसआईटी का गठन होता है और वो कहते हैं हमें उनके लिए सबूत मिले हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि कौन गुनाहगार है या कौन नहीं है, लेकिन अगर कोई जांच एजेंसी काम कर रही है, अगर आप निर्दोष हैं तो आप बाहर आ जाएंगे। अगर आपके ऊपर जांच एजेंसी ये कह रही है कि हमें पर्याप्त सबूत मिले हैं और वो आपको गिरफ्तार कर रही है, तो आप अगर एक कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता हैं, लेकिन गिरफ्तार खेरा को किया जाता है। तहसीन पूनावाला, इसका क्या आपके पास रिबटल होगा कि भाई अगर गड़बड़ी की है तो पकड़े जाएंगे? ये क्या बात हुई? कांग्रेस का तमगा लेकर बैठे हैं तो उन पर हाथ ना डालेंगे? रूबिका जी, अव्वल तो अनंत चतुर्दशी और ईद मिलादुन नबी की आपके दर्शकों को और आपको ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं। आपको भी। और आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आएगा, यहाँ पर ढोल चल रहे। आज पुणे में मैं हूँ और हमारे गणेश जी जा रहे, और मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि अगले साल जब वापस जल्द आए, आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। ये मैं प्रार्थना गणेश जी से करता हूँ। देखिए रूबिका जी, जो बात आज यहाँ पे आपके सपोर्टर ने कहा, वही बात जब भाजपा कहती है कि मनीष सिसोदिया जी अगर इनोसेंट थे तो जांच एजेंसी को काम करने दीजिए, तो वहां पर गलत क्यों है? ये तो नहीं हो सकता आप करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये तो नहीं हो सकता। रूल्स दोनों के लिए सेम होना चाहिए। जब तहसीन पूनावाला कहते हैं मनीष सिसोदिया जी को गलत पकड़ा गया, तो तहसीन पूनावाला कहेगा इनको भी गलत पकड़ा गया, तो आप दो स्टैंड नहीं ले सकते। तो सबसे पहली बात, जो मिसयूज एजेंसीज का बीजेपी पे ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगाती कर रही है, तो वही आरोप आज उन पे लग रहा है। दूसरी बात, अगर ड्रग्स भारत के अंदर आते हैं तो ड्रग्स तो कोई पंजाब में मैन्युफैक्चर नहीं होता, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, या तो गुजरात के पोर्ट से आते हैं तो पंजाब के बॉर्डर से आते हैं। तो आपने वहां पर क्या एक्शन लिया? वहां पर कुछ एक्शन नहीं लिया। आपने फोन को कैसे इंटरसेप्ट किया? वो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो ये कुछ चीजें, केस जाने वाला है, लेकिन सिर्फ इसलिए। रूबिका जी, एक 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। कल आप ही ने ब्रेक किया था रूबिका जी और भारत 24 ने, कि प्रताप सिंह बाजवा जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने वाली है। तो क्योंकि सरकार गिरने वाली है, आम आदमी पार्टी घबरा गई है और इस तरह का विंडिक्टिव एक्शन कर रही है। जो चीज मनीष सिसोदिया जी के लिए गलत है, वो चीज इनके लिए भी गलत है। मैं ये आपके इस बात से तो एकदम अग्री कर गई कि यहाँ दिल्ली में आते हैं तो आप कहते हैं कि ये राजनीति हो रही है, ये तो डर गए हैं, इसीलिए मनीष सिसोदिया को जेल में बंद कर दिया है। और यही खेरा के साथ जब आम आदमी पार्टी करती है तो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो तो जाने दीजिए, क्यों जयबंश जी? लेकिन इस बीच आपको बड़ी राहत मिल रही होगी, ये आपस में लड़ते रहे, फायदा आपको होता रहेगा। सबसे पहले तो आपने इसको पूरी डिबेट को एक राजनीतिक मोड़ दिया है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं रहने वाला पंजाब का हूँ। तो ड्रग एक ऐसा मामला है जिसमें कि हम राजनीति से ऊपर होके ही बात करते हैं। ठीक है। तो अगर ये कहते हुए मैं इस बात से बिल्कुल सही सहमत हूँ कि बीजेपी ने हमेशा ये कहा है दैट वी हैव गॉट जीरो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनलिटी एंड ड्रग्स एंड सच लाइक थिंग्स। तो इस हमारी पॉलिसी के तहत अगर कोई कानूनी कार्रवाई किसी के अगेंस्ट हो रही है, बेशक वो लीडर है, तो हम ये चाहते हैं कि उस कानूनी कार्रवाई को एज पर लॉ उसके अंजाम तक लेके जाया जाए। तो वहां तक हम इस बात का, अगर कोई अरेस्ट हुआ है, पर हमारी 2-4 शंकाएं हैं। सबसे पहली ये शंका है कि आज तक आम आदमी पार्टी ने जिसको भी अरेस्ट किया है, अंशु को, धर्मसोट को, मजीठिया को, या कभी वो बाहर आए हैं अरेस्ट करने के लिए, वो किसी भी केस को आखिर तक नहीं लेके जा सके हैं।
सो देयरफॉर हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सुखपाल खेरा के अगेंस्ट उनके पास एक जबरदस्त केस होगा, क्योंकि अगर जबरदस्त केस नहीं होगा तो पंजाब के अंदर दोबारा से एक डिस्ट्रस्ट होगा, पंजाब के लोगों की सेंसिटिविटी, उनकी इमोशंस जो है वो हर्ट होंगी कि एक बार दोबारा से मुझे कोई आप तो काम नहीं बताइए, किया आम आदमी क्योंकि पार्टी ने। देखिए आज मैंने बहुत सोच समझ के इस पैनल को रखा है, तहसीन जी को छोड़कर बाकी सबको अगर आप देखें तो पंजाब से आपकी जड़ें जुड़ी हुई है, पंजाब के मामले को आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। आप कह रहे हैं ये राजनीतिक मामला नहीं है, हमें यहाँ पर राजनीति का भी एक बहुत बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो सवाल जरूरी था। पर चूंकि आप कह रहे हैं कि नहीं ये गिरफ्तारी हुई है तो कोई तो ठोस सबूत होना चाहिए, आपको ये गिरफ्तारी सही लग रही है कि गलत लग रही है? पहले जयवंश जी मुझे ये क्लियर कर दीजिए एक लाइन में बस। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है और वो ये सोचते हैं कि सुखपाल खेरा ने ऐसा किया है तो मैं कहता हूँ सुखपाल, कोई भी ऐसा आदमी जो ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ है उसको करना जिम्मेवारी बनती है। तहसीन पूनावाला बिल्कुल सही गिरफ्तारी है भाई, केस है, ठोस है, मजबूत है। ठोस और मजबूत के ऊपर तो मेरे को शक है ना, अगर मैं ठोस मजबूत के ऊपर मेरे को शक है। अच्छा, अगर मैं अपनी बात रख दीजिए तो अगर मैं अपनी बात रखने का मुझे मौका मिले तो सर, अगर इनके पास इतना ठोस सबूत था तो आज कोर्ट में क्यों पता है कि इन्वेस्टिगेशन चालू है, ये प्रेमा फेसा है, क्यों कॉल रिकॉर्ड आज उन्होंने पेश नहीं किया? कुछ नहीं किया सर। और ठीक है, अब मैटर सब जुड़े से आप प्लीज जज ना बनिए टीवी चैनल के ऊपर कि सही केस है गलत केस है, वो तो कोर्ट ही फैसला करेगा ना। लेकिन ये देखिए रूबिका जी, आपके शो पे भाजपा की भाषा और आम आदमी पार्टी की भाषा पंजाब में बिल्कुल एक है। यही मैं कहता हूं, ये डर अच्छा है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा डर रही है और आम आदमी पार्टी डर रही है। मैं एक चीज आगे कहना चाहता हूं, मैं इस ओपिनियन का था कि पंजाब में, और इसमें केरल का सूबा भी मैं डाल दूं, इन दो सूबों में दोनों स्टेट्स के दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, ऐसे मत कीजिए ना, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि दोनों की भाषा एक है, लेकिन आप खेल रहे हैं चलो तुम मेरे साथ हाथ पकड़ो मेरे प्यारे साथी, आम आदमी पार्टी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से और कह रहे हैं कि नहीं ये दोनों मिले हुए हैं जी। कितना कंफ्यूज करते हैं आप लोग। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ये कह रहा हूँ, भाजपा सबको कंफ्यूज करने की कोशिश करी, भाषा एक जैसे। देखिए कंफ्यूज कर रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल नहीं। हम आज अमृतकाल में है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। आपको क्यों लगता है रूबिका जी कि आपके जो दर्शक है या पंजाब के जो इतने इंटेलिजेंट वोटर्स या देश के हमारे इतने इंटेलिजेंट वोटर्स है, वो स्टेट इलेक्शन और सेंटर इलेक्शन में फर्क नहीं समझेंगे? सेंटर में हम एक हो गए इस मुद्दे पर कि देश को कैसे आगे ले जाना है। वाह बात है। राज्य में रूबिका जी समाप्त होने की नहीं मैं नहीं समाप्त नहीं होगी ना तहसीन, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड, हाँ मैं आपको पूरा मौका दूंगी, पर तहसीन पूनावाला आप ये कह रहे हैं कि रूबिका जी ऐसा है अपन दोनों यहाँ तो दोस्ती निभाएंगे भारत 24 के 6 बजे के बुलेटिन में, लेकिन हम जब किसी बड़े प्रोग्राम में कहीं और कहीं जाएंगे तो वहां हम एक दूसरे से लड़ेंगे। ऐसे होता है क्या? अरे भाई आपका, आपके पार्टी का और आम आदमी पार्टी का काडर तो वही रहेगा, वो बदल थोड़ी जाएगा। उनके बीच में नफरत रहेगी विधानसभा को लेकर, पॉलिटिकल, और लोकसभा को लेकर दोनों झप्पी पाएंगे। वाह जी वाह। अच्छा, मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। एक तो रूबिका जी, कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो आपका प्रोग्राम हो, इससे बड़ा कोई प्रोग्राम हो प्लेटफॉर्म इस देश में नहीं, तो बड़ा प्रोग्राम आपका है। लेकिन सीरियस बात कर लेते रूबिका जी, ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा कंपैरिजन गलत है। टीवी शो से हम कंपेयर करें देश के लोकतंत्र को। मैं दोबारा से बताता हूँ, ये देश का संविधान आइन है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। हम केंद्र में एक हो गए केंद्र के मुद्दों पर देश की प्रगति के लिए, लेकिन राज्य के मुद्दे अलग है, उसमें राइवलरी होगी और नफरत ही मिटाना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी, तो नफरत कुछ नहीं होगा, हम मुद्दों पर लड़े। इसलिए मेरी सलाह है आपसे कि इस तरह की हरकतें ना करें। पंजाब में राइवलरी होनी चाहिए कांग्रेस और आपके बीच में, वरना वैक्यूम बीजेपी ग्रो करेगा वैक्यूम में। केरल में कांग्रेस और आपके बीच में होनी चाहिए राइवलरी, वरना बीजेपी ग्रो करेगा। लेकिन केंद्र में एक देश के मुद्दों पर होना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। ये बात को हमें समझना चाहिए कि विधानसभा में देश नहीं होता लेकिन लोकसभा में देश हो जाता है। रमनीत जी, आपको ये आइडिया समझ में आया? मोहल्ले में तो हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और जब बड़े वाले चौराहे पर जाएंगे तो दोनों मिलकर किसी और से लड़ेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरी की पूरी जो ये इंडी अलायंस है, ये तमाम लोग जो हैं ये किसी ना किसी मुगालते में हैं, गलतफहमी में है कि ये यहाँ से लेके और आने वाले जो लोकसभा चुनाव वहां तक इकट्ठे रहेंगे, जबकि दरारें बीच में से बहुत सारी हैं। और 2-3 बातें बड़ी आज के, क्योंकि आज का विषय बड़ा अलग है और आज के विषय के ऊपर हम इंडिया अलायंस के ऊपर ना जाते हुए अगर केस एट हैंड की बात करें
तो केस एट हैंड में सुखपाल खैरा के ऊपर जो मुकदमा है, हाँ, उसको इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था किसी अन्य व्यक्ति के विषय में। सो ये केस कायदे से बनता नहीं था। अच्छा, ये फरवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मुकदमे में सुखपाल को उठाया है। अब बात यह है कि दो किस्म की राजनीति जो है वो आम आदमी पार्टी करती है, और जो ट्रेडमार्क है आम आदमी पार्टी की राजनीति का वो है डिसीट एंड फ्रॉड। दो, अब इसके अंदर क्या है कि डिसीट जो है अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ, फ्रॉड एट लार्ज जो है वो जनता के साथ किया जाता है। और इसके अंदर भी एक जो है आप कहेंगे लूप के अंदर लूप है, तो आप ये पाएंगे कि जो स्ट्रीट मेनेस है, यानी कि सड़कों के ऊपर जिस तरीके से नशा बिक रहा है, और जो कर्नल साहब बात कह रहे थे, कर्नल जयवंत साहब, के गलियों तक जो नशा है वो पहुंचा हुआ है, और आप ऑप्टिक्स के लिए, दिखावे के लिए, और आप इसकी हेडलाइंस कल बनेगी और बड़े मुद्दों से भटकेगी जो नैरेटिव है वो, उसके लिए आप जब किसी एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, आप एक बार जाइए देखिए इनको सुप्रीम कोर्ट से क्या उसका केस की क्या सेटलमेंट हुई है, केस के ऊपर क्या जजमेंट आई है। Okay. एक बात। दूसरी बात, जो गली गली में बच्चे इंजेक्शन लगा लगा के मर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? कितने लोगों को आपने अभी तक, जब से आप सरकार में आए हैं, आपको 1.5 साल से ऊपर हो गया है, आपने कितने लोगों को आज तक सजा दिलवाई? कितने बड़े ऐसे आपने गैंगस्टर्स को या सर मैं दोनों का जवाब ले लेती हूँ, मेरे दो और मेहमान हैं। 30 सेकेंड्स, परविंदर सेठी जवाब दीजिए। देखिए सेठी साहब को तो एनडीपीएस एक्ट नहीं पता, सेठी साहब तो एनडीपीसी बोल रहे हैं। सर देखिए ना, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या हैं? कभी आप सच्चाई की बात करते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता के अलावा कोई काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता के अलावा कोई काम नहीं करते। आप सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, अपने समय में बोलिएगा। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस उठाती है तो आप उसके वकील भी बन जाते हैं, आप पुलिस भी बन जाते हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी बन जाते हैं। आप कौन है? आप हैं कौन? आप हैं कौन? आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आप वकील हैं, आप कौन है? अगर किसी उनके साथ कोई जाति हुई है, अगर खैरा साहब के साथ, अरे सुन लीजिए, अगर खैरा साहब के साथ कोई जाति हुई है तो वो उसका इंसाफ होगा। अगर ड्रग्स के मामले के ऊपर आप वकालत करने के लिए आ जाएंगे तो उसका कौन आंसर देगा? ओके, दो और लोग, रमनीक जी, परविंदर जी, को ड्रग्स ने खा लिया, रुकिए, आप दोनों को रोक रही हूँ। जितेंद्र जी भी और इंद्रजीत जी भी इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं उन दोनों से बात कर लूं, फिर आप लोगों का रुक कर लेती हूँ। इंद्रजीत सिंह टीटू साहब, आपका इस पर क्या कहना है? मुझे क्लियरली ये बता दीजिए और समझा दीजिए। आम आदमी पार्टी ने जो किया वो सही किया, खेरा शख्स को गिरफ्तार करके पॉलिटिकली जो मैसेज जा रहा है वो क्या जा रहा है? मैं इन दो सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्वियसली जब ये पूछ रही हूं तो ड्रग्स का वहां जो धंधा, कारोबार और पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो रहे हैं लोग, वो तो जहन में सबके है ही। टीटू साहब, देखिए रूबिका जी, आपका पत्रकारिता का एक बहुत लंबा तजुर्बा है और जितने भी सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उस पर आप डिबेट करते हैं और मैं आपकी डिबेट को बहुत लाइक करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हाजी और काजी वाला जो एक कहावत है, ये आप कभी मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलते रहेंगे। कभी आपके पास दिल्ली में जब आप सरकार आती है तो आपने कहा जी कांग्रेस के साथ हम ये करेंगे, शीला जी के साथ ये करेंगे। आज हमारी शीला जी बीच में नहीं है, स्वर्गीय हैं। आपने तब 36 तरीके के पब्लिक को भ्रमित करके आप सत्ता में आए। ऐसे ही आप पब्लिक को भ्रमित करके पंजाब में आए। हाँ। जब आपने करना कुछ नहीं है और समय के हिसाब से अपना बदलाव करना है, अगर आपको कांग्रेस की नीतियां पसंद नहीं है या कांग्रेस के लोग पसंद नहीं है तो आप गठबंधन में क्यों शामिल हो रहे हैं? ये जनता के साथ अन्याय नहीं है। जनता अपने आप को लुटा हुआ महसूस नहीं करेगी कि ये लोग कब किसके साथ हैं, कब किसके साथ नहीं है। ये लोकसभा में साथ है, विधानसभा में साथ नहीं है। जनता बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल लोगों के अलावा आम जनता, गरीब जनता जिसने कारोबार से अपना परिवार चलाना है, कोई उनको मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है और जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। हाँ टीटू साहब, देखिए ये जो शख्स है खेरा, आप जरा इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि ये, क्योंकि इससे पहले भी ये पकड़े जा चुके हैं, इन्होंने पार्टियां भी बड़ी सारी बदली हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जब जहां देखते हैं मौका वहां लगा देते हैं चौका, और इसीलिए आज जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो ये इंडिया गठबंधन का मामला पेच फंसा दिया, वरना गिरफ्तार तो ये 2021 में भी हुए थे।
बच इसलिए गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब ये किस्मत वाले हैं कि आज कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करते हुए नजर आ रही है। मैं रूपिका जी बताता हूँ, क्योंकि आपने आज मुझे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के माध्यम से जोड़ा है। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी महिला बिल ला रहे हैं, विशेष सत्र उन्होंने बुलाया। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इस तरीके का लॉ क्यों नहीं बनाया जाता कि जिसके ऊपर भी कोई भी बड़ा आपराधिक मामला है, जैसे छोटे मामले 151 का लड़ाई झगड़े का छोटा, इसके अलावा किसी पे भी मामला है, वो चुनाव लड़ने के लिए ऑथराइज नहीं है। जब तक आप फ्लेक्सिबल तरीके से आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको अनऑथराइज करेंगे, आप सुविधा के हिसाब से ऑथराइज करेंगे, जब तक इस सत्ता के बीच में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जब तक ये ऐसे व्यक्ति सदन में जाते रहेंगे, ये देश की व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती। हम अपनी पीढ़ी का भला चाहते हैं। अच्छा सर, हम अपने नौजवानों का जीवन बचाना चाहते वो हैं। तो मैं समझ गई, हमको इस तरीके के लेकिन यहाँ बैठे तमाम नेता ये कहेंगे सर कि भाई पॉलिटिकल दुश्मनी के चलते भी कई बार उनके ऊपर केसेस होते हैं। मैं कह रही हूँ जो बड़े आपराधिक केसेस होते हैं उस पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनको चुनाव लड़ने से रोक लेना चाहिए। सबके लिए ये कानून होता है। मतलब मान लीजिए कल को टीटू जी कल को मेरे खिलाफ कोई आपराधिक केस हो जाएगा ना, तो मेरा चैनल मुझे यहाँ स्टूडियो में बैठने नहीं देगा, मैं कहीं और जा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे ऊपर घोर आपराधिक केस है। लेकिन ये किसी नेता पर नहीं बैठता है। नेताजी जो हैं वो जब चाहे तब चुनाव लड़ पाएंगे, कुछ साल का बैन और उसके बाद दोबारा आ जाएंगे। टीटू जी बस एक सेकंड दे दीजिए। मेरे हमारे साथ जो और मेहमान जुड़े हुए हैं, जितेंद्र सिंह सोनू साहब अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा, आप तो भाई ये मैच जो है वो वहां से देख रहे हैं तीसरी आंख से। सर क्या चल क्या रहा है ये तो बताइए, ये क्या हो रहा है अभी वहां पर? नहीं देखिए जी, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी आज हुई है जी, वो एक संवैधानिक नहीं लगती, वो एक बदले की भावना की प्रेरित लगती है। ठीक है, अगर कोई केस है, अगर कोई किसी भी चीज की जांच चल रही है तो उनको सम्मन भेजना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था। पर जिस तरीके से एकदम सुबह 5 बजे सुबह उनके घर पे जाके और उनके बेडरूम तक जाना, और जिस तरीके से वो जो बिहेवियर था वो पंजाब पुलिस का ठीक नहीं था, उसको मैं सही नहीं मानता। रूबिका जी, ये एक अगर कहा जाए कि एक बहुत ही लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का एक जो यूज जिस तरीके से सरकारें करती हैं, इसको मिस यूज बोला जाएगा, यूज नहीं बोला जाएगा। ये मिस यूज हो रहा है अपनी ताकत का, अपनी सरकार का। और आज पंजाब के लोग जो हैं इस चीज को भली भांति देख रहे हैं, और पिछले कुछ सालों से इस चीज को, क्योंकि पंजाब का लोग जो हैं वो भोले भाले लोग हैं, पंजाबी लोग इमोशनल लोग होते हैं। उन्होंने इमोशंस में आके बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने दिखाकर ये सरकार आ तो गई है, लेकिन इनसे सरकार चल नहीं रही है। और जिस तरीके का ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार चल नहीं पा रही, इसलिए ये इस तरह से, और अगर ये टैक्टिक्स है कि हम, अगर ये टैक्टिक्स है सर, तो ये बताइए कि ये जो इन लोगों का आपसी प्यार मोहब्बत है, ये दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं, तहसीन जी लड़ रहे हैं, परमिंदर जी लड़ रहे हैं यहाँ पर, वहां दिल्ली में बड़े बड़े नेता जो हैं लोगों को बैन करने की रणनीति बना रहे हैं, सारे बड़े बड़े नेता गलवैया कर रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं। देखिए, ये तो अगर राजनीति में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी संभावनाएं दिखती हैं कि आगे की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक लोग अपने फैसले टाइम पे बदलते रहते हैं। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि इनका क्या चल रहा है, आप अपना रास्ता साफ रखना चाह रहे हैं जितेंद्र पाजी। नहीं, वक्त पर राजनीति बदलने वाला जो आपका ना ये स्टेटमेंट में ध्यान रखूंगी। क्या पता आप कब वक्त पे अपनी जो राजनीति है वो बदल दें, क्या पता कब मोदी जी से मोहब्बत आपको हो जाए। नहीं देखिए, अगर किसी टाइम पर अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर प्रधानमंत्री बने थे तो वो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की वजह से बने थे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उस वक्त कोई भी पार्टी, मैं कई बार बोलता हूं, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति विशेष अगर वो किसी पद पर या किसी ऊंचाई पर जाता है तो उसके जो सलाहकार होते हैं वो उसको पहुंचाते हैं। अगर आज
बीजेपी का जो सलाहकार अगर सही नहीं होंगे तो बीजेपी का जो आप डाउनफॉल देख रहे हैं वो आने वाले वक्त में भी देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। जब आप पुराने सलाहकार, पुराने सहयोगियों को इग्नोर करके और उनकी बातों को ना मान के पंजाब के जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसानी का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, जिस चीज के ऊपर बंदी सिंहों की बात हो, रुकिए इन मुद्दों को हटा के जितेंद्र जी एक सेकंड रुकिए। जयवंश जी सारी बातें कह दी है, बस आपको आई लव यू ही नहीं बोला है, आप समझ रहे हैं ना इसको? नहीं रूबिका जी, मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कोई ऐसा गठबंधन का हमारे जोड़ने का कोई ऐसी बातचीत अभी चल नहीं रही है। बीजेपी अपने आप 13 की 13 सीटों में आने वाली इलेक्शन में लड़ने के लिए सक्षम है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो हमारा कोई इरादा नहीं है इशारा कि कर हम रहे हैं किसी के साथ कोई गठजोड़ करें। आप लोग वहां से जिस तरीके के फीडबैक दे रहे हैं सेंटर को, वो गड़बड़ है। वो कह रहे हैं कि आप हमारे बिना ना जाएं, जयवंश जी जितेंद्र जी के बगैर ना जाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ अगर बातचीत थी तो इन्होंने खुद ही खत्म की थी। और ये कहते कहते आपका नेटवर्क सर खत्म हो गया है। एक सेकेंड आ गया हूं मैं, आ गया हूं। आ गया अच्छा आ गया। हाँ, तो ये हमें कह रहे हैं कि आप गिर जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अकाली दल का तो पंजाब में कोई वजूद ही नहीं रहा, तो इनके साथ कोई क्या करेगा? इनको अपने जो नीतियां हैं उनको ठीक करना चाहिए। जिस तरीके से ये एक पंथिक कार्ड खेल रही हैं और एसजीपीसी को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, वो ठीक नहीं है। उन चीजों से निकल के तो अपने आप को तब देखा जाएगा। जयवंश जी, रमनीक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमनीक जी अभी मैडम टाइम कम रह जाएगा। जब इस तरीके के तथ्य हाँ, मैं अब आपको सबको मौका दूंगी। एक बार रमनीक जी कोई अपनी बात कह दें इसी मसले पर, फिर मैं शिरोमणि अकाली दल बादल के जब प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल बादल के जब प्रवक्ता इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि जी केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है बादल साहब के समर्थन से बनी थी, आप मुझे बता दीजिए कि आपकी जितनी बार सरकार बनी है, आप कितनी बार बिना बीजेपी के आए हैं? आप बताइए ना कितनी बार आए हैं। एक बार नहीं, 4 बार आपकी सरकार बीजेपी के सपोर्ट से, आप बीजेपी के सपोर्ट के बिना 3 सीटों पे आ गए। शिरोमणि अकाली दल का इतिहास 100 साल से ऊपर का, आप आगे 3 सीटों के ऊपर। अब मैं बात करता हूं, चाहे बादल का जो शिरोमणि अकाली दल, बादल दल कह लो आप, शिरोमणि अकाली दल तो क्या कहेंगे, वो तो खैर एक अलग लहर थी। तो बादल दल एक तरफ और आम आदमी पार्टी एक तरफ। आप देख लीजिए सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज बताता हूं। पॉलिटिकल वेंडेटा, यानी कि राजनीतिक जो इनका द्वंद है, जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं उनके ऊपर पुलिस का इस्तेमाल करना, वो बाखूबी शिरोमणि अकाली दल ने भी इस्तेमाल किया, आम आदमी पार्टी भी इस्तेमाल कर रही है। आपके मुलाजिम है, चाहे वो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आपके पटवारी कानूनगो है जो पेन डाउन स्ट्राइक पे चले गए, चाहे आपके टीचर हैं, आपने कौन सा ऐसा मुलाजिम है जिसके ऊपर आपने लाठीचार्ज नहीं कराया? आम आदमी पार्टी की बात कर लो, चाहे आप शिरोमणि अकाली दल की बात कर लो। आप बात कर लीजिए पत्रकारों के साथ, आप बात कर लीजिए वकीलों के साथ, आप बात कर लीजिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ, आप बात कर लीजिए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर भी पर्चा दर्ज करवाया, इन्होंने, और कुछ विषय नहीं, कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं। तो इनके जो फितरत है आपस में दोनों की मिलती है। हाँ। आज चूंकि शिरोमणि अकाली दल पावर में नहीं है, इसलिए ये बातें कह सकते हैं, लिबर्टी पे है, और आम आदमी पार्टी क्योंकि सत्ताधीन है, और कई सारे कारण, कई सारी वजूहत ऐसी हैं जिनके चलते इनके और अकाली दल के चरित्र के अंदर कोई बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है। नहीं, और जो हाल अकाली दल तो एक बार फिर से वही बात होगी ना जो आपने कही सर के मामला तो यहाँ इनके लिए ऐसा है कि ये उस स्थिति में आ गए हैं कि अगर किसी के साथ होते तो भी कोई फायदा नहीं, किसी के साथ नहीं होते हैं तो भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं अभी। और इसे एक लाइन में अगर कह दूं जितेंद्र पाजी, तो ना 3 में ना 13 में। लेकिन अब जरा मैं तहसीन जी आपके लिए एक सवाल आया है, और यह है सतीश जोशी जो कह रहे हैं चुनाव नेताओं के नहीं कार्यकर्ता के भरोसे लड़ते हैं सर। विधानसभा में जो पार्टी हारेगी, क्या वो कार्यकर्ता लोकसभा में इनका साथ देंगे? क्या जवाब देंगे इस पर आप? हाँ, देखिए मैं दोबारा से समझाता हूँ। अगर हम एग्जाम्पल अमेरिका का उदाहरण लें, तो इस वक्त रिपब्लिकन के प्राइमरीज चल रहे, तो वहां के जो उम्मीदवार एक ही पॉलिटिकल पार्टी थे लेकिन एक दूसरे पे आरोप लगाते, लेकिन फिर एक हो जाते चुनाव के वक्त। ठीक उसी तरह मैं दोबारा से बताता हूँ, ये हमारा
संविधान है, ये हमारी आईन है, इसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है। स्टेट और सूबे के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। केंद्र के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट है, सूबे के लिए अलग विजन डॉक्यूमेंट है, तो उसमें कोई डाइकोटमी नहीं है। और ये सवाल भाजपा से क्यों नहीं पूछा जाता? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मेघालय में कहा सबसे भ्रष्ट व्यक्ति सारे भारत में आजादी से लेकर आज तक कॉनराड सांगमा आज सरकार का वो हिस्सा बने, तो वो करे तो मास्टर स्ट्रोक, कोई और करे तो मास्टर स्ट्रोक नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना। जो रूल्स है, स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं, केंद्र के इलेक्शंस अलग होते हैं। केंद्र में लड़ेंगे, एक अलायंस में लड़ेंगे, और स्टेट में वो स्पेस ऑक्यूपाई कोई और ना करे, इसके लिए स्टेट में लड़ाई होगी। इसमें आई डोंट सी डाइकोटमी क्या है। सुन लिया परमिंदर जी? जी, तो ये जो आप खेल कर रहे हैं ना कि स्टेट में गिरफ्तार करूंगा लेकिन वहां पर हथकड़ी छोड़ दूंगा, नहीं देखिए, जो इंडिया अलायंस है वो डिफरेंट चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के अंदर कोई गलत काम करता है, ड्रग्स का उसके ऊपर चार्ज लगते हैं, तो आप पूरी पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हो। मैं देखिए, अभी अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। अभी कानपुर के अंदर एक जो कॉरपोरेटर है सौम्या, उन्होंने एक सिख जिसके थोड़ी सी उनको ओवरटेक करने नहीं दिया, उसकी आंख निकाल दी, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी। शीशगंज गुरुद्वारे में 1 करोड़ रुपए के संगतों के चलान हो गए, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी। कि जो जंतर मंतर के अंदर जो खिलाड़ी बैठे थे, जिनके ऊपर भारत शरण सिंह को आज तक भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम करती है, उसकी FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, मैं आपकी बात को 5 सेकंड का और बात करना चाहता हूं, अगर ये महिलाओं के लिए बिल लाया, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये भी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स हैं, उनका भी तो बिल लाइए ना सर, कि जो बिल है और जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, उनकी एजुकेशन भी तो जवाब देना फिक्स चाह रहे हैं, कीजिए ना। तहसीन पुनावाला भी जवाब देना। नहीं, तो ये क्रिमिनल आपके यहाँ पंजाब में ही क्यों पाए जाते हैं? ये क्रिमिनल दिल्ली में होते हैं, तो आप लोग कहते हैं ये हमारे साथ बदले की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कौन है हमारे साथ क्रिमिनल? कौन है बताइए, कौन है क्रिमिनल? इनके तो मैं पूरी फहरिस्त है, किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी जिन लोगों। मुझे बताने की जरूरत है आपके कौन-कौन से नेता वहां पर जेल में बंद हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? उनके ऊपर फ्रॉड का केस है कि नहीं है? उनके ऊपर गंभीर आपराधिक केस है कि नहीं है? नहीं, आप मेरे को बताइए। ये आप ही को तो बता रही हूँ ना, और किसको बताऊं? रूबिका जी, अगर मुझे मौका दे तो। 1 सेकंड, जयवंश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ सर। हाँ जयवंश जी। जी रूबिका जी, मेरे को बहुत हंसी आती है ये हमारे आपके भाई साहब की बात सुन के कि एक आदमी से क्या हो जाएगा। हमारे जो भगवंत मान जी माननीय CM हैं, वो पुराने कॉमेडियन रहे हैं, बात बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। उनका कोई भी बयान सुन लो, वो हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस एक बहुत करप्ट पार्टी है। मैं कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस उनसे पहले थी ना, कहते कांग्रेस के किसी भी भ्रष्ट आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी कांग्रेस को भ्रष्ट समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक आदमी नहीं पकड़ा, उन्होंने धर्मसोत को पकड़ा था, फिर अंशु को पकड़ा, फिर अभी ये सुखपाल खेरा को पकड़ा है। और देखा जाए तो मनप्रीत बादल के साथ भी जो वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में था, नॉट बिकॉज ही इज इन द BJP नाउ। सो इनको पता है, ये जानते हैं कि कांग्रेस, इनके मानसिकता की सोच ये है कि कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है। तो अगर वो करप्ट पार्टी है तो ये कट्टर ईमानदार हैं, तो ये उनके साथ कर क्या रहे हैं? ये तो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है ना। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए कि आप एक टीवी डिबेट में दूसरा कोई कुछ कह दो, दूसरी टीवी डिबेट में कुछ दो और कह दो। ऐसे काम नहीं चलता है सरदार साहब। कुछ थोड़ा तो अपने आप को मेंटेन करके रखो किसी जगह पर। जो मैंने इतने लोगों का नाम लिया, आपने वो बात तो कोई सुनी नहीं। आपको मैंने भारत शरण का नाम लिया, जिन्होंने किसानों के ऊपर जीपें चढ़ाई उनका नाम लिया, जिन लोगों ने इतनी त्रासदियां करी आपने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो कह रहे हैं उनके ऊपर सही एक्शन हुआ है। अभी आप कह रहे हैं कि आप अपना जवाब दीजिए। जो व्यक्ति पंजाब के अंदर ड्रग्स के ऊपर, उसके ऊपर जो कोई एजेंसी काम करती है, आप उसको पूरी राजनीति में ले आते हैं। प्रवक्ता हैं, ध्यान रखिए, ये आम आदमी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, इनको NDPS का फुल फॉर्म नहीं पता। नहीं, आपको पता है नारकोटिक्स, मुझे सब पता है। आप अपने आप को ना थोड़ा ज्यादा, ये हर भारत नहीं है,
जो आर भारत नहीं है जो आप आपको पूछो तो प्रमोट बताता हूं। करेगा। कभी कभी आप फुल फॉर्म बताता हूं, आप तो कभी एनटीपीसी बता रहे हैं साहब। सरकार के अगेंस्ट बात करके संजीदगी देखिए ना, लेवल ऑफ नहीं, नहीं, सीरियसनेस। आप भारतीय जनता पार्टी लुक की एट द लेवल ऑफ चाटुकारिता करने सीरियसनेस, बंद देखिए कीजिए। संजीदगी। आप हर जगह संजीदगी पे नहीं है। आप जिस मुद्दे की विषय बात के ऊपर कीजिए आप ना। आगे बैठे हैं, पंजाब उस के अंदर कानून ड्रग्स का का आपको मामला एक्ट नहीं का है, नाम नहीं पता। पंजाब के अंदर ड्रग्स का कौन से मामला सन नहीं में है। वो बनाया, वो उसका बताओ। गुनहगार कौन है? और अरे उसके ऊपर एक सेकंड, एक्शन होता है। सुनिए, सुनिए, उसके ऊपर एक्शन होता है। सुनिए, परमिंदर उसके ऊपर अगर एक्शन परमिंदर होता जी, है, परमिंदर मैं जी, अभी बोला कानपुर रमनीक के जी, अंदर एक सेठी साहब प्लीज एक अनमोल सिंह की सेठी आदमी साहब, गाड़ी, सेठी उसके ऊपर साहब। तो आपके मुंह में दही जम जाता अच्छा है। परविंदर जी रुकिए ना। मैं आप- खिलाड़ियों की बात परविंदर करता हूं, जी, उसको बनाता हूं। परविंदर जी एक सेकंड। अभी कुछ एक व्यूअर्स थे जो ये कह रहे थे कि वाह रूबिका जी, आम आदमी पार्टी से इतना विशेष प्रेम कि उनको स्टूडियो बुलाया और बाकी सबको बाहर बिठाया। अरे भाई ऐसा नहीं है, स्टूडियो ये प्रभु इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ आसपास नोएडा में थे। बाकी सबसे पूछ लीजिए, ना तो रमनीक जी यहाँ पर है, ना तहसीन जी यहाँ पर है, ना जयवंश जी है, ना जितेंद्र जी, ना इंद्रजीत जी मैं है। तो आना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सारे भाइयों को मैं यहाँ स्टूडियो बुलाना चाहती हूँ। ये कोई मैं भी विशेष आना चाहता प्रेम था। नहीं है। इनफैक्ट विशेष प्रेम तो आम आदमी पार्टी का मुझसे है कि हर वक्त जो है नहीं आएंगे आपके कार्यक्रम में, नहीं आएंगे आपके कार्यक्रम में। ये बैन तो अभी इंडिया ने किया है, उन लोगों ने तो ना जाने मुझे कब से बैन कर रखा है। तो कोई विशेष प्रेम नहीं है, किसी से विशेष प्रेम नहीं है। मेरा विशेष प्रेम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से है। रमनीक जी 30 सेकंड आपको दे रही हूँ, फिर 30 सेकंड परविंदर जी को दूंगी और 30 सेकंड बाकी मेरे तमाम भाइयों को। प्राजी जी यहाँ बैठे हुए हैं। रमनीक जी 30 सेकंड एंड देन आई कम टू यू तहसीन। देखिए रूबिका, क्या है कि सबसे पहले तो जो विच फ्रंट की राजनीति है वो छोड़िए। जो आपने वायदे किए हैं पंजाब की जनता के साथ, जिसके आधार के ऊपर मैंने कहा कि इनकी राजनीति दो आधार पर चलती है, पहला डिसीट और दूसरा फ्रॉड। तो डिसीट और फ्रॉड की राजनीति छोड़ के ये ऑप्टिक्स के लिए करना बंद कीजिए। अगर आप वास्तव में ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, ये आप ऑप्टिक्स के लिए काम करना बंद कीजिए। और जो जमीन के ऊपर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो गांव-गांव में, घर-घर में होम डिलीवरी जोमेटो स्विगी की तरह कर रहे हैं ड्रग्स की, आप उनकी धरपकड़ कीजिए। आप अपने उन पुलिस कर्मियों को, उन कर्मचारियों को पकड़िए जो इस पूरे के पूरे चेन के अंदर शामिल हैं। ओके, आप तब नजर आएंगे। ओके रमनीक जी, ओके रमनीक जी। तहसीन पुरावाला 30 सेकंड्स। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बी.आर. गवाई जी और विक्रम नाथ जी ने जो समनिंग था इसी केस के अंदर क्वॉश किया था। अब जिस केस के समनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश किया था, आप जाके उस केस में उनको अरेस्ट करें। आप सोचिए इस बात को। दूसरी चीज मैं एक कहना चाहता हूं, अगर ये गिल्टी है, अगर आप मान लिए कि जूरिस्प्रूडेंस से आप गिल्टी हो जब तक आप इनोसेंट नहीं बने, तो वही जूरिस्प्रूडेंस मनीष सिसोदिया जी के लिए लगेगा। और अभी सीबीआई का केस अरविंद केजरीवाल जी पे चालू हुआ, और जैसे आ जाएंगे मणिपुर से सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद जी, वो अरविंद केजरीवाल की इंटरोगेशन कर देंगे। फिर आम आदमी पार्टी रूबिका जी के शो पे आके, उनके प्रवक्ता या सपोर्टर्स रूबिका जी के शो पे आके ना कहे कि अरविंद केजरीवाल जी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, फिर वो भी तर्क लगा जाएगा कि वो गिल्टी है जब तक अपने आप को इनोसेंट नहीं प्रूव करेंगे। 1.5 लाख के कमोड केस के अंदर, कमोड आपके व्यूअर्स को पता है ना क्या है? हाँ, टॉयलेट, 1.5 लाख का टॉयलेट, उसमें हीटर है। नहीं देखिए, जो 1.5 लाख का टॉयलेट, जो पंजाब 1.5 लाख का बुरा रूबिका जी, उसमें हीटर है और गर्म पानी निकलता है। टॉयलेट कमोड जिसमें लोग बाथरूम करते हैं, 1.5 लाख का बिठाया गया है, उसमें हीटर है। आप उस पर ठंड में अगर बैठेंगे तो वार्म हो जाता है सीट सुबह सुबह। मैं ये कह रहा हूं, जो पंजाब 12 लाख के पर्दे बिठाए, उस पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल जी को छुपना पड़ेगा अगर यही तर्क होगा परविंदर जी का। फिर रूबिका जी के शो पे मत कहना परविंदर जी। नहीं, आप देखो जो पंजाब का बुरा सारा हाल आपका करा वो argument अकाली flush दल हो गया भाजपा के समय में और कांग्रेस के समय में, इसलिए पंजाब की जनता ने आपको नकार दिया। अब आप बात करते हैं अभी रमनीक जी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। अब अरे आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने खिलाड़ियों का बुरा हाल कर दिया, आपने 750 किसानों की डेथ हो जाती है, उसके ऊपर आपके कान पे जूं नहीं रेंगती, आप उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। परविंदर जी 12 लाख के पर्दे, सच्ची? और 1.5 लाख का कमोड, 15 सुना रूबिका जी? अरे भाई साहब, अगर कोई बात इलीगल हुई है, आपके जो सीएम है वो 200-250 करोड़ का प्लेन लेके घूमते हैं, प्रधानमंत्री जी 8400 करोड़ का प्लेन लेके घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 1.25 लाख का चश्मा पहन लेते हैं। अरे परविंदर जी 12 करोड़ की गाड़ियों का काफिला लेके 12 लाख के पर्दे। नहीं, अब ये इनको बताइए ना, ये देख के आए होंगे 12 लाख के पर्दे हैं, 12 लाख के अरे पर्दे। ऐसा क्या है 12 लाख के मतलब क्या उसमें सोने की जरी भरी है? उनका पर्सनल घर तो है नहीं, ये सीएम आवास क्या होता है? कल को आपका सीएम बनेगा, इनको पता है जिंदगी भर दिल्ली की जनता ने आपको 3 बार नकार दिया, सीएम पर्सनल नहीं है ना, नकार दिया। आप मुझे बताइए है कि नहीं है 12 लाख के पर्दे? नहीं, अब ये इन्होंने फिल्म बनाई हुई है, इनको मालूम होगा कितने के पर्दे हैं, कितने का मार्बल है। आप इनके जो सीएम है दूसरे प्रदेशों में, उन्होंने कितने प्लेन रखे हुए हैं, कितना कुछ करा हुआ है। 30 सेकंड कितना रंग बदलने वाले पर्दे हैं वो। माहौल देख के रंग बदल जाता है पर्दों का। बड़े बेहतरीन किस्म के पर्दे हैं वो।
मेरे तो अरविंद केजरीवाल रंग बदलते, पैनल में मौका आप में देखते से रंग कोई भी बदलते। 1.5 लाख के कमोड पे नहीं बैठा होगा सिवाय अरविंद केजरीवाल जी। 1.5 मतलब सोचिए आप, इंद्रजीत सिंह टीटू गरीब साहब, देश में कोई आपका स्पेशल कमेंट इस पर? 12 लाख के पर्दे, ओहो हो। देखिए रूपिका जी, क्योंकि आज डिबेट पंजाब को लेकर हो रही है और पंजाब को जो है जो सींचा गया है गुरुओं ने, वो बहुत कुर्बानियां देने के बाद गुरु साहब ने पूरा सर्वंस वार दिया है, अपने 4 बच्चे वार दिए, अपने पिता को वार दिया सिक्खी के लिए। आप देखिए आज के हालात, आप नशे की बात कर रहे हैं, आज सिक्खी दिल्ली में ज्यादा है, बेशक इनकी सरकार है, पंजाब में सिक्खी खत्म होती जा रही है। आपको 50 से ऊपर अब बच्चे कटिंग करते हुए दाढ़ी, जो हमारे जो मेन गुरु साहब हमारे को जो संदेश देके गए हैं, वो अपना स्वरूप देके गए हैं। हम पंजाब में अपने स्वरूप को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। वो पगड़ियां ऊपर बांधी हुई है, नीचे बाल नहीं है, दाढ़ी रखी हुई है। आप रूपिका जी, एक मिनट, ये जो रूपिका जी, सामाजिक चीज है, टीटू साहब मेरे पास वक्त की कमी है, आप बात बिल्कुल सही कर रही हैं। देखें आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मेरा मन दुखी, पंजाब की बात कर रही हो रहा है, लेकिन आपका मन दुखी, और इसीलिए मैंने आपको सुना सर कायदे से, मैं फील कर पा रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पंजाबियत से, वो सिक्खी से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऐसे में अगर वहां पर राजनीति खेली जाए, अगर वहां पर ऑप्टिक्स का गेम हो, जैसा रमनीक जी, तहसीन जी, जयबंश जी और बकायदा साथ के प्रवक्ता इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या ठीक होगा क्या सर? मैं आपको उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये आप लोगों को करना है। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ पाऊंगी और आपकी बातों को जनता तक पहुंचा पाऊंगी। वक्त की कमी है सर। टीटू साहब, मैं माफी चाहती हूँ, मैं दोबारा आपको इन्वाइट करूंगी, हम इस पर चर्चा कर लेंगे किसी दिन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये खेल बड़ा सहाना है और बड़ा शानदार है कि हम विधानसभा में तो एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहेंगे, लोकसभा में हम बीजेपी के खून के प्यासे बन जाएंगे, दोनों हाथों में हाथ बांध के। ये कहां होता है? और सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, बिहार में भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है। आप देखते रहिए भारत 24।